शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्या बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। प्रश्न में बाबा ने पूछा, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? तो बाबा ने कहा, धैर्यता का गुण। उत्तर में धैर्यता का गुण। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला न्यारी। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। कल किसी ने एक मैसेज भेजा, धरती पर भगवान आ चुके हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति हमें भेज रहा है। धीरे धीरे देखना आप ये कैसे प्रत्यक्षता होने लगेगी। वो लोग भी समझेंगे भगवान धरती पे आ चुका है। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। और गीत सुना नई उम्र की कल्याण। ओम शांति। भगवानुवाच। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब ये अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे। कहेंगे, तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय श्री कृष्ण में है कि वो स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या श्री कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसी को पता नहीं है। वो समझते हैं यहाँ दिखाया था ना, कृष्ण को गोल गोल घूमता था और यहाँ से निकलता था और जाके असुरों के गले काटता था। अब गोल गोल यहाँ घूमता है कि यहाँ घूमता है सुदर्शन चक्र। स्व मना स्वयं का दर्शन। मैं आत्मा अनादि में क्या थी, आदि में क्या थी, मध्य में क्या थी, अंत में क्या बनी और अभी क्या हूँ, फिर क्या बनने वाली हूँ। ये पूरा चक्र का चिंतन बुद्धि में चले। 84 का चक्र कहो तो भी। तो ये बात सबको पता नहीं कि सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है। सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। असल में ये हमारे व्यर्थ को और हमारी बुराई को, दुर्गुण अवगुण कमी कमजोरी को काटने का एक शस्त्र है सुदर्शन चक्र। क्योंकि जब हम स्वयं का दर्शन का चिंतन करते अंदर से, तो हमारी बुद्धि जब अच्छी तरफ चिंतन में लग जाती है तो व्यर्थ का और बुराई का गला ऑटोमेटिकली कट जाता है। व्यर्थ और नेगेटिव से हम अपने आप को बचा लेते हैं। मैंने उनका गला कट गया। उन्होंने फिर स्थूल गले काटने की हिंसक वाली बात दिखा दी है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। फिर बाबा ने पूछा, कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान। वो सिर्फ तुम्हारे में है। अब ये तो बड़ी गुहिया बातें हैं। ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाएं जो समझ भी जाए। प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। कहेंगे ये कि आप देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वो सब हैं एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए कि जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वो आप पे ही ऑफर करते हैं। हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए। सिर्फ देखने का शौक नहीं।
पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता है श्री कृष्ण गीता गा ना सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वो नॉलेज भगवान ने ही सुनाई। भगवान भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता ज्ञान कहाँ से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए ना, कलाएं कम होती गई हैं। भले कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रख दें, कुछ भी फायदा हो ना सके। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, अचानक यूट्यूब में आया। वो वीडियो में जिंदा समाधि ले रहे थे। एक साध्वी बहन थी, सफ़ेद कपड़ा पहन के, बाल खुले रख के, पूरा अपने को सजाया था और बड़ा खड्डा खोद लिया और बहुत सारे लोग ढोल बजाते हुए आए उसको जीते जी समाधि देने के लिए। और अंदर चली गई, उस अंदर कब्र खोदी, उसके अंदर जाके बैठ गई। और भगवान ने क्या सिखाया है? जिंदे तुम अंदर बैठ जाओ और ऊपर से ढक दो और मिट्टी भी डाल दी और पत्थर क्या क्या डाल दिया, भर दिया उसको पूरे को। हाँ, ऐसा नहीं, बाबा ने ऐसा तो नहीं समझाया है। अंदर की ओर जाओ, अंदर की ओर जाओ माना इस देह के भान से परे हटके अंदर कौन बैठा है, उस आत्मा के स्वरूप में टिको। वो अंदर ही चले गए, खड्डे में ही चले गए। ज्ञान की गहराई में जाओ तो गहराई खड्डा खोद के चले गए। वो हर चीज़ का अर्थ है जो बाबा ने समझाया है, लेकिन अर्थ का अनर्थ करके उसको स्थूल में समझ के और लोग वैसा करना शुरू हो गए। अंदर जाड़ी थी, वो ढक रहे थे, उसको दम घुट रहा था हमारा। बाबा ने कितना अच्छा समझ दी है अपने को। बच्चे अंदर की ओर जाओ, इस देह को ना देखो, देखे अंदर को देखो। अंदर क्या है? मैं आत्मा बिंदु रूप, उस स्वमान में टिको। गहराई में जाके चिंतन करो। तो वो गहराई में चले गए, अंदर खड्डे में। बाबा कहते फायदा कुछ भी नहीं, भले कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रख दें, कुछ भी फायदा हो ना सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। सबसे पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, वो अब नरक के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिसमें रहकर हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैशाल्य में आसुर विकारियों का राज्य है। ड्रामानुसार फिर इनको वैशाल्य से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विशेष विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे, अब वो विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं। अब गोरे से सांवरे बने हैं माना आत्मा जो शुद्ध थी, पावन थी, वो जाके मैली हो गई है। सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते हैं अब जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं, तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके, बहुत फर्क है। भले करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, जो पूरे 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। भले इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है ना, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे अनुसार कायदेशीर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। ये भी समझने की बातें हैं।
तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं, कहते हैं मुझे याद करने से तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे, तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। ये श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, ये भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। बाबा कहते हैं एक तरफ हाहाकार होगा और दूसरी तरफ जय जयकार शुरू होगा। तो उस तरफ प्रकृति और उस तरफ सिविल और उधर एटॉमिक, सारी चीज़ें वार करने लगेंगी, और इधर उधर हाहाकार और इधर जय जयकार। बाबा कहते उस समय अगर हमारी स्थिति सही होगी तो इधर हमें साक्षात्कार होने लगेंगे, प्रत्यक्षता होंगी। देखेंगे तुम कितने निडर और निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है, चलो तो हम चलें अपनी मंजिल माउंट आबू, बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी, फैमिन की, अकाल पड़ेगा, बाहर से अनाज नहीं आ सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। देखो कैसा समय आगे आएगा, वो बाबा समझा रहे। उस समय कितना निडर बनना पड़ेगा। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है, मरना है और मारना है। जान का भी डर नहीं है। भले उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं बोलो गुरु नानक देव की जय, हनुमान की जय, जिसको भी जो मानता होगा उसकी जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा की जय नहीं, शिव बाबा की जय कैसे होंगी, कब होंगी, जब आप उसको याद करेंगे। वो नौकरी तो करनी ही है, अब देश सेवा भी तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। शिव के भक्त तो ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, शिव बाबा को याद करो। वापिस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनाने के लायक होगा वो उतना ही, जो प्रजा बनने के लायक होगा वो उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तभी तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया हुआ है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देख भी ली, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि ये कौन है। समझो बिंदु लाइट कुछ देख भी ली, देखने में भी आ गई, तो जब तक उसके बारे में समझ ही नहीं होगी तो क्या अनुभव करेंगे। किसकी आत्मा है वह परमात्मा है ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमात्मा भी लाइट है, आत्मा भी लाइट है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भवका होता है, खुशी होती है, कम से कम रूप तो सामने आएगा, दिखेगा। यहाँ तो ये भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितना पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। स्वर्ग में आना ये भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख ना सके। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था, ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवताएं थे, बिल्कुल थोड़े थे, अभी तो बहुत हैं। कितना रात इनका फर्क है, अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत को कहते हो, परंतु नया भारत नई दिल्ली तो नई दुनिया में होगी। ये बात उनको भी पता नहीं है। वो तो पैराडाइज होगा, सो तुम कैसे बना सकते हो। यहाँ तो अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म है। ये सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं, हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं हैं, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल ना सके, क्योंकि शरीर नहीं है।
शरीर को माध्यम चाहिए ना बोलने के लिए। तुम कहते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, ये नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। ये ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, हम राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गंवाते हैं। इनकी नो एंड का अंत नहीं है। ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता है। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की भी बुद्धि में ठहरता नहीं। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है। विनाश सामने खड़ा है, फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हैं कि हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाएं, क्योंकि बाबा को सबका रिजल्ट पता चलेगा। बाबा कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाओ। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करें। इतने इतने बच्चे और कितना अच्छा समझाते है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सेकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरी बात, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर माना नशा, रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वो बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वो सदा प्रसन्न चित्त हैं। उनके मन में कोई प्रश्न क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे नहीं उठेगा। प्रसन्न चित्त मन संतुष्ट। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। संस्कारों को कैसे मिला के चलना है, जब यह हम जानते हैं तब बाबा कहते तभी तो ज्ञानी तो आत्मा कहलाएंगे। नहीं तो ज्ञान चाहे हम कितना भी लंबा चौड़ा किसी को भी सुना दें, लेकिन ज्ञान डांस के साथ साथ संस्कार मिलन की डांस अगर नहीं हो रही है तो बाबा कहते कैसे समझूंगा तुम ज्ञानी तो आत्मा है, तुम्हें ज्ञान समझ में आया हुआ है। अगर हमें ज्ञान समझ में आया, अगर हम ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा के आधार पे हम योगी तो आत्मा भी होनी चाहिए, और योगी तो आत्मा के आधार पे सेवाधारी आत्मा भी होनी चाहिए। और बाबा कहते संस्कार मिलन की जहाँ बात आती है तो वो भी संस्कार मिलन की डांस भी करनी आनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्या बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे
और लाठी भी न टूटे। गीत क्या सुना? नई उम्र की कलियां हम देख रही दुनिया सारी। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करें।